मथा कैसे जाएगा? इतना विशाल समुद्र। भगवान ने कहा मत तो जाएगा। बोले कैसे? बोले मंदराचल पर्वत लाना पड़ेगा। भाई अब समुद्र में मथानी भी तो हो। बोले मंदराचल पर्वत लाना पड़ेगा। बोले लाएगा कौन? भगवान ने कहा हम ले आएंगे। आज भगवान मंदराचल पर्वत लाते हैं। अब एक रस्सी चाहिए मथानी में बांधने के लिए। बोले वो कौन होगा? तो बासुकी नाग से निवेदन किया गया। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। मथानी मंदराचल पर्वत की है और अब समुद्र मंथन होने वाला है। लेकिन इसके पहले एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या है? लोगों ने कहा कि नाग बासुकी नाग है और बासुकी नाग को जब खींचा जाएगा तो उसके मुख से जहर निकलेगा। देवताओं ने मन में सोचा और जहर निकला तो विष तो निकले। जब जहर निकलेगा तो महाराज अमृत तो निकलेगा बाद में, मर तो पहले जाएगा। क्योंकि नाग का जहर, दिमाग लगाना, बुद्धि ऐसी आप भी लगाना। उल्टे आदमी को उल्टी बात बताओ। देवताओं ने दैत्यों से कहा एक काम करो, बोलो कौन कौन कहाँ लगेगा, कौन पूछ तरफ लगेगा, कौन मुख तरफ लगेगा। दैत्य बोले तुम बताओ कौन लगेगा। देवता बोले देखो ऐसा है, हम हैं देवता और हर जीव का मुंह पवित्र होता है और पूंछ गंदी होती है। तो हम देवता हम लगेंगे मुंह की तरफ और तुम राक्षस तुम लगो पूंछ की तरफ। उल्टा राक्षसों को बुद्धि बिगड़ गई। राक्षस बोले नहीं मानेंगे। बोले काहे? बोले हम लगेंगे मुंह की तरफ और देवता यही चाहते थे। बोले हम मुंह की तरफ लगेंगे। हर बार तुम अच्छा क्यों करते हो? देवता बोले यार मान जाओ। बोले नहीं मानेंगे, हम मुंह की तरफ लगेंगे। हमने कह दिया, बस कह दिया। देवता बोले लग जाओ। मुंह की तरफ राक्षस लगे और पूंछ की तरफ देवता। समुद्र मंथन होने लगा। महाराज जब मंथन हुआ पृथ्वी पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगी। क्योंकि मंदराचल पर्वत चल रहा था। पीपल की पत्ते की तरह पृथ्वी डोली। सारे जीव घबराने लगे। वहीं पर भगवान ने एक अवतार ले लिया। भगवान ने कच्छप का अवतार धारण कर लिया। बोले कच्छप अवतारधारी भगवान की जय। और पृथ्वी को थाम लिया। मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष। जब आप अपने जीवन में मंथन करेंगे, कभी भी आप बैठ करके मंथन करो। कभी रात में बैठना, भगवान का ध्यान करना कि आज आप भजन करेंगे और जो ही बंद करोगे आंखें, जब कितनी बातें आएंगी, मोहल्ला की, टोला की, लड़ाई झगड़ा की, चोरी चपाटी की, ऐसी बातें। क्योंकि जितना कचरा भरा है सब निकलेगा पहले। अब महीनों अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तब ये माइंड सही हो पाएगा खाली। तो मंथन हुआ, पहले निकला विष और जब विष निकला अब पूरा संसार जलने लगा विष से। त्राहिमाम त्राहिमाम। देवताओं ने भगवान से पूछा आप क्या करें? विष निकल आया। बोले विष निकला तो फिर शंकर जी के पास ले जाओ, और किसी में ताकत है नहीं। सारे देवता मिलकर के शंकर जी के पास विष लेकर पहुंच जाते हैं। मैया ने देखा कि देवता कुछ लेकर आ रहे हैं। मैया सोचा कुछ अच्छी चीज ला रहे हो, और जहां विष का कटोरा देखा मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया ने कहा देवताओं बड़े स्वार्थी हो, जब अच्छी चीजें निकलती है तुम ले लेते हो, और जब विष निकला मेरे पति को देने आ गया। भगवान ने समझाया नहीं ऐसा ना कहो। संसार के कल्याण के लिए मानव जीवन मिला है। अगर इससे संसार का कल्याण हो रहा है तो इसको मैं पान करूंगा। देवताओं ने कहा प्रभु हे भोलेनाथ, आपको आशुतोष कहा जाता है कि आशुतोष तुम्हें
ओढ़दानी आशुतोष तुम्हें ओढ़दानी आरती हरऊदी जलो जानी। महाराज जो ही ऐसा कहा भगवान शंकर ने विष को लिया और एक बार में कहा रा, जो ही पिया रा कह के पिया और माँ कह के रोक लिया, राम का नाम लिया राम। माँ का कंठ बंद हो गया और विष कंठ में ही रुक गया। भगवान भोलेनाथ का विष के कारण से कंठ कैसा हो गया, नीला। उसी दिन से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ हो गया, भगवान ने विषपान कर दिया, कंठ नीला हो गया। आगे कामधेनु गाय निकली, वो किसको दे देगी, ऋषियों को। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने ले ली, गले में डाल दिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। एक रंभा निकली, वो भी स्वर्ग में चली गई देवताओं के पास। लक्ष्मी मैया निकली, विष्णु के साथ चली गई। ये समुद्र में निकला है। अब क्या निकली, बारुणी। बारुणी जानते हो, परीक्षा चलो आज हम बता दें। बारुणी माने होती है शराब। पीते तो नहीं, पीना नहीं। अब पीने वाले थोड़े सावधान हो जाएं, जो शराब पीते हैं। वे कह रहे थे समुद्र में निकली महाराज, रतन है। यद्यपि रत्नों में निकली है, लेकिन अब ध्यान इस बात का देना है, सारी चीजें शंकर जी ने विष ले लिया। गाय किसी ने ले ली, हाथी किसी ने लिया, और जब शराब निकली तो लिया किसने, जानते हो? बोले राक्षसों ने ले लिया। अब बताओ, हम तो नहीं कहेंगे पीने वाले राक्षस होते, लेकिन शराब को लिया किसने, राक्षसों ने। इसलिए भैया मंच के माध्यम से निवेदन होगा कि पीना पाना छोड़ दो बिल्कुल। जानते हो शराब से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में कलेश होता है, लड़ाई होती है, पैसा समाप्त हो जाता है, भोजन चैन में नहीं हो पाता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा समस्त ग्रामवासियों से, अगर किसी की आदत पड़ भी गई हो तो शराब ना पिए, यही दान में दे दे अच्छा होगा। शराब ना पिए, क्योंकि शराब परिवार का विध्वंस कर देती है, जाने कितनी जगह लड़ाई करा देती है, ये बिल्कुल बेकार है। अरे शराब की हम बात का बताएं, एक आदमी शराब पिए और शराब को नशा ज्यादा होगा और गांव से घूमत आओ। अब आपने देखो ये गांव में खूब नाली खुदी, गहरी गहरी नाली सरकार ने बनवाई हुई, और नाली में खूब कचरा बह रहा था, और शराब पिया अंधेला हो गया तो बेचारा घूमता हुआ नाली में गिर गया, और नाली से जब उठा ऐसे से हाथ करके, तो नाली के बगल में कुतिया बैठी थी। महाराज कुतिया बैठी थी, नशा भयंकर था, रात हो ही गई थी, और कुतिया की पूंछ पकड़ के काहे शराबी, बोले काहे पप्पू की अम्मा, तुमने आज चुटिया ये कहीं करी था, रोज तो तुम 2 चुटिया करती थी, और नशा में बहुत, और कुतिया की पूंछ पकड़ पकड़ के कहते, बोले पप्पू की अम्मा चुटिया तुम्हारी एक है, आज हमने जान नहीं। ये हालत
दद्दा सरकार हाथ जोड़ रहे हैं, शराब ना पियो। मैंने एक दिन सुना भी दिया था पे बहुमन से अगर कहो भैया ना पियो, बोले महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे। बोले हमने काहे? बोले बड़ा मन आनंद आता है, हमें अब बर्बाद हो जाओगे। अरे हो जाए महाराज, हमें एक बात बताओ पियत कौन हो? एक दिन मैंने एक लाइन सुनाई थी, याद आ रहा मैं सुना दूं। तो पिबुआ हमसे बोलो, बोले कौनों पर ही रहा है, चाहे इंग्लिश हम यार गलत कर रहे हो। बोले सुनो महाराज तुमने अबे पी नहीं है, कहा पी के देखो मस्ती छा जाती है। अच्छा हम यार एक बार बता दो पीते कौन हो? बोले सुनो भाई बात। हमने कहा बोले चाहे महुआ हो अंगूरी, चाहे महुआ की हो चाहे अंगूरी, हाय चाहे महुआ हो अंगूरी, है पीना बहुत जरूरी। जो करो जरूरी है, धन्य है भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। अरे चाहे महुआ हो अंगूरी, है पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए। चैन नहीं पड़ बोलना। अरे चाहे महुआ हो अंगूर, है पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए। और पीने वाले खूब पियो, चाहे खेतवा तक बिच जाए। महुआ हो अंगूर, है पीना बहुत जरूरी। इतनी ताकत है पीने वाले, और ऐसा नहीं झूठ नहीं है, लोग खेत बेच देते हैं पीने के लिए, जेवर बेच देते हैं। लेकिन हमारे इस गांव में हमें तो लगता है पीने वाला हमें आज तक मिले नहीं, 4 दिन हो गए। हमें बहुत अच्छा गांव लगा, हमारे पूरे मोहल्ले में, और ज्यादा गांव में नहीं गए, लेकिन जहां तक हम गए हैं ना कोई पीने वाला मिला, ना कोई गलत आदमी मिला। बहुत अच्छा गांव है, क्योंकि इस गांव में पहले से बड़े बड़े अच्छे धार्मिक काम होते रहे, यज्ञ रामलीलाएं, बड़े बड़े पंडित आ चुके, ज्ञानी पुरुष। अब हमारी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, एक से ज्ञानी आज समझा के निकल गए। हम तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, और ना पिएंगे। आए शराब किसने ली? राक्षसों ने। आगे महाराज बारुणी राक्षसों ने ली, और चंद्रमा से उन्हें पारिजात वृक्ष देवताओं ने 5 जन शंख निकला। वो किसको मिला? भगवान विष्णु ने ले लिया। अब निकले धन्वंतरी जी, इसके बाद एक कलश निकला। अब धन्वंतरी बाबा खोपड़ी पे कलश रखे, काय को? अमृत। अच्छा अमृत कब निकला? सबसे बाद में निकलता है। आप अपने परिवार में रह करके थोड़ी क्षमता रखो। किसी बहू की शादी होके आए, ज्यादा जल्दी न मचाओ। अगर शांति पूर्वक रहे, जब कितने दिक्कतें पड़ेंगी आपको, लेकिन अगर लगे रहे कभी विष निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, निकलते निकलते अगर बहू झेलती चली गई तो एक दिन अंत में उसको अमृत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने घर में अनेकानेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए अंतोगत अगर परिवार को साथ के चले तो अमृत आप ही को प्राप्त होगा। बाद में अमृत निकलता है। अमृत निकला, दैत्य दानव उपद्रव मचाने लगे। बोले छुड़ा लो, अमृत निकल आया, अमृत निकल आया। अब बाबा जी घबरा गए। अब अमृत कितना होगा? 5 लीटर 10 लीटर एक कलशम कितना आए? भगवान ने अब काम, देवताओं ने कहा अब क्या होना चाहिए? अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो ये कभी मरेंगे नहीं। भगवान ने उसी समय एक नया अवतार ले लिया है। जो ही कलश छुड़ाया राक्षसों ने, तो ही भगवान ने एक अवतार धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। बड़ा सुंदर रूप भगवान का।
तिरछे तिरछे नेत्र, सुंदर काले काले बाल, गोरे गोरे गाल, बड़ा सुंदर रूप, तिरछी तिरछी चितवन, बहुत अच्छा। राक्षसों के पास पहुंचे भगवान, बोले भैया, बलि कलश लिए था, बलि राजा था राक्षस। भैया, बलि ने देखा कौन? मोहिनी का रूप, भगवान जब रूप बनाए। आप समझ, संसार में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं, इतना बढ़िया लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीम सब बढ़िया। बलि ने देखा, ओ हो, ये तो बहुत सुंदर है, कौन हो तुम? बलि देख करके आश्चर्यचकित हो गया। बलि ने विचार किया, ये संसार की कोई नारी नहीं है, ये तो लगता मेरे लिए अवतार लेके आई है। अच्छा, कलश की ध्यान भूल गई राक्षस, तो राक्षस उन्हें अमृत समृत की ध्यान भूल गई। अब तो मोहिनी की याद आने लगी, उनको देखा इतना सुंदर देख करके बलि से बड़े प्रेम से भाषा में बोली, मेरी बात मानोगे? बलि बोले, पूरी मानेंगे, बताओ। बोले, कलश मुझे दे दो। बोले, काय दे दे? बोले, मुझसे प्रेम नहीं करते हो? बोले, खूब करते हैं। तो बोले, कलश मुझे दे दो। बलि ने कहा, कलश तो दे देंगे, लेकिन एक बात है। बोले, क्या? बोले, मुझसे शादी करोगी? मोहिनी भगवान ने कहा, करेंगे। बोले, पक्का वादा करो। भगवान ने कहा, वादा के चक्कर में न पड़ो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। बलि बोला, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें वैसे तुम सुंदर बहुत लग रही हो, अगर तुम शादी कर लो तो कलश एक नहीं, 10 कलश दे दे तुम्हें, और कहो पूरा राज दे दे, इतनी सुंदर लग रही हो, लेकिन ये वादा करो। भगवान ने बलि को समझाया। बोले, वादा के चक्कर में न पड़ो। बोले, काहे? बोले, वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन ये पक्का है कि हम शादी करेंगे। जब ऐसा कहा, मोहिनी तो कलश दे दिया, और कलश दिया, और भगवान ने कहा, लाइन से बैठ जाओ। अब लाइनें लगी। अब एक बात ध्यान रखना, कितने देवता हैं? कितने? हाँ, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। कई जगह कथा कहने जाते हैं, लेकिन इतना होशियार परीक्षित हमें नहीं मिला। बहुत होशियार आदमी। हाँ, हमने पूछा देवता कितने? बोले 33 करोड़। देखो, बड़े बड़े पंडित भूल जाते। बाप परीक्षित महाराज, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कल्याण हो गया। हाँ, जिन जिन कामनाओं से कथा हो रही होगी, संपूर्ण कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जिसका श्रोता इतना विद्वान हो, श्रोता वक्ता ज्ञानी, कथा राम के गुण। हमारे परीक्षित जी ध्यान देते हैं, बात ये है, कुछ परीक्षित ऐसे सुनते ही नहीं। धन्यवाद। तो 33 करोड़ देवता, लगभग इतने ही राक्षस, और 33 दूनी 66, अब 66 करोड़ आदमी, और अमृत 15 लीटर। अपना 15 लीटर पूरे महेवा बांटो जाए तो न बट पाए। 4000 आदमी नहीं बटेगा, 66 करोड़। अब मोहिनी भगवान बड़े परेशान, लाइन लगवा दी गई, बैठ गए। मोहिनी भगवान ने सूर्य चंद्रमा दोनों से कहा, इशारा कर दिया, तो भगवान इशारा कर दिया, भैया एक काम करना, देखना मैं अमृत बांटने जा रही हूँ, कोई राक्षस अमृत का पान ना कर ले। सूर्य चंद्रमा की ड्यूटी लगा दी गई। सूर्य चंद्रमा ऊपर से देख रहे। मोहिनी भगवान ने लग्गा लगाई पंगत में, देवताओं की तरफ से बांटने लगे। अच्छा, 10 को बट गया, 20 को बट गया, 50 को बट गया। अब तो दैत्यों को लगता है अमृत बचेगा नहीं, देवता नहीं के बट रहा हूं, वही तरफ से ले। आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे और जब गांव में पंगत लगती थी, पंगत, अब तो बफर सिस्टम चला, हमने पंगत खाई है। गांव में जब पंगत लगती थी, इतनी बड़ी लाइन 84 में, खेतवन से लेके घूरे तक सब बैठे, कोई अंडल पे बैठो, कोई कंडल पे बैठो, कोई डंडल पे बैठो, काय की छौना,
गाय के बिछौना, कुछ नहीं। क्या आनंद था पंगत में, कुछ नहीं, सब बैठे लाइन से। अच्छा, एक दो बार हम भी पंगत में बैठे और पंगत में हमने देखा हमारी लाइन बहुत लंबी और परसी तरफ से चालू हुई, कबो पानी खत्म, कबो पूरी खत्म, हमारी तगाई ना पाए। हमने कई बार ऐसा किया, हमने अपनी पत्तल उठाई और पीछे दबाई और घूम के वही वाली लाइन में बैठ गए। हम यार पूरा दिन निकल गया, ट्रैफिक नहीं मिल रहा। ऐसा ही हुआ, पंगत लंबी थी, एक राक्षस था राहु, उसने देखा पंगत बहुत लंबी और अमृत सपट हो जा। राहु उठा और उठ करके देवता वाली लाइन में बैठ गया और बढ़ता चला जा रहा था अमृत। महाराज जो ही राहु के पास भगवान आए बांटने के लिए, सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, ए रुक जाओ। और जब तक एक कहा तब तक एक बूंद गिर गई और राहु के हाथ में बूंद गिरी, चाटी, वो चाट गया। और जो इशारा मिला कि रुक जाओ, ये तो राक्षस है, भगवान ने आओगे ना नताओ, तुरंत सुदर्शन बुलाया और सुदर्शन बुला के राहु को बीच से काट दिया। ले और राहु बीच से कटा, लेकिन अमृत पी गया था, अब मरा नहीं, कट गया, दो तो बन गए और दो जिंदा हो गए। पहले एक था, अब डबल हो गए, नुकसान और हो गया, राक्षस एक बढ़ गया और राहु जिंदा हो गया। अब भगवान से देवता बोले, काहे प्रभु यूं का करो? बोले काहे? बोले एक है तो दो कर दे तुमने। भगवान ने एक शिक्षा दी, हमको भी मिली। बोले क्या? बोले दुश्मन की पार्टी अगर मजबूत हो और पार्टी में ज्यादा लोग हो जाए, अगर जुगाड़ बने तो अपने में कुछ मिला लो। ऐसी जुगाड़ बनाओ नसीब आके, दो चार तो अपने मिला ही लो। भगवान ने राहु अकेला था पहले, और जब केतु भी बन गया तो दोनों को अपने में मिला लिया। कहती तुम आ जाओ, तुम देवता हो गए, देवता हो गए। वो इधर आ गया, भाई दानव देवता सभी बन जाएंगे। कैसे मिला? बोले ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये नवग्रह हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतौ बुधश्च, गुरश्च शुक्रा शनि राहु केतवा। हो गए दोनों शामिल नवग्रह में। गुरश्च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। राहु केतु दोनों मिल गए और आज जिंदा हो गए, एक दो। अब अन्याय तो ही गया, क्योंकि एक राक्षस को भगवान ने बंद कर दिया, काट दिया। अब दानव दैत्य तो खड़े हो गए और लड़ाई शुरू हो गई, मारने काटने लगी। और दैत्यों ने कलश को फिर छुड़ाया। भगवान ने कलश को दैत्यों के हाथ से फिर छुड़ा करके और भगवान ने भाग दिया। इधर लाठी चलने लगी, ईंटा लाठी चले, भगवान भागे कलश लेकर के कि अमृत को तो बचाना ही बचाना है। भगवान अमृत का कलश लेके भागे और जब थक गए कहाँ रुके? महाराज सबसे पहले भगवान प्रयागराज में रुके, जहां पे अभी आपने देखा था, क्या पढ़ा था प्रयाग में क्या हुआ? मोदी जी कह रहे थे कुंभ हुआ और कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, कलश। तो प्रयागराज में बाबा जी ने अपने घड़े को रख दिया तो वहां कुंभ पड़ने लगा। रोजाना आप मोबाइल टीवी में देखते थे कि अमृत की वर्षा हो रही, नहीं? जो लोग कुंभ में जाएंगे नहाने अमृत की प्राप्ति होगी। ये वही अमृत है जो समुद्र से निकला था 12 साल बाद, 6 साल बाद, 144 साल बाद जो ये पड़ते हैं कुंभ क्रम क्रम से। तो आज प्रयाग में उस घड़े को रखा गया, वहां पर एक बूंद गिरी, कुंभ हो गया।
दूसरी बार रुके बाबा जी हरिद्वार में, वहां भी कुंभ पड़ने लगा। तीसरी बार बाबा जी रुके नासिक में, वहां भी कुंभ पड़ता है। और चौथी बार में बाबा जी रुके उज्जैन में, वहां भी कुंभ पड़ता है। इस तरह से महाराज 4 जगहों पे भगवान के बनाए हुए कुंभ, यहाँ पे अमृत की एक एक बूंद गिरी है और यहाँ पर कुंभ होने लगा। दैत्यों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और हरा करके महाराज आज परास्त हो जाते हैं। देवताओं ने पूरा दैत्यों पर चढ़ाई की और इंद्र को हराना चाहते हैं। उसी समय महाराज अदिति मैया ने अपने पति से पूछा कि हमारे कुल में, हमारे वंश में, हमारे घर में कोई ऐसा बालक पैदा हो जो इन दैत्यों को पराजित करे, क्योंकि राजा बलि ने इंद्र पर आक्रमण करके इंद्रासन को भी जीत लिया। ये पूछा अब कोई ऐसा भगवान, आप हे भगवान, आप ही के समान कोई पुत्र पैदा हो जाए जो इन दानवों पर विजय प्राप्त करे। तो भगवान ने कहा हमारे समान कोई है ही नहीं, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान ही है। एक बात और बता दें, ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग वास्तव में आडंबर में फंस जाते हैं। एक जगह एक बाबा था, अभी 6 महीने की बात है। उस बाबा की धूल लेने के लिए लोग इतनी भीड़ में जाते थे कि बाबा जहां से निकल जाए उसकी धूल लेकर के माथे लगाते थे। इतनी भीड़ हो गई, एक बार इतनी भीड़ हो गई, कम से कम 200 लोग मर गए। ये पागलपन है। इस संसार में कोई भी भगवान नहीं है, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई हो, वो भगवान नहीं है। वो भगवान के भक्त तो है, लेकिन भगवान तो एक ही है। क्यों? बोले ईश्वर अंश, हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश